गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ये सवाल डिफ़िकल्ट होते हैं और बच्चों को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम इन सवालों को आसानी से करने वाले हैं। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे। इसमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको बता दूंगा और एक क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के पावर में दिए हुए 1/2, इसको हमको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पहले हम इसको खोल दें या पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तब आप ये वाला जो घात लगा है इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, पहले स्क्वायर जो ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो जो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, और ये जो 4 का स्क्वायर लिखा है मतलब 4 इंटू 4 लिखा है, मतलब कह रहा है भैया 4 का गुणा 2 बार कराना है। ये देखो, मैंने 4 का गुणा 2 बार करा दिया, और ये 3 का गुणा 2 बार कराना है, मैंने 3 का गुणा 2 बार करा दिया। इनके पावर में 1/2 लिखा है, उसको चुपचाप मैंने वैसे लिख दिया। अब इसके बाद इनको सॉल्व कराते हैं तो ये 9 हो जाएगा प्लस ये 16 हो जाएगा, और इनके ऊपर में 1/2 घात लगी है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 के पावर 1/2 अभी है। अब ये 1/2 को हमको किसी तरह से हटाना है, तो कैसे हटेगा ये? इसको हम ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं। मैंने 25 को ऐसे कराया, देखो किनारे में देख लो, मैंने ऐसे एलसीएम लेकर 25 को 2 बार एलसीएम आया, मैंने 5 का गुणा 2 में 5 की घाते मैंने 2 लिख दिया, मतलब 2 बार 5 आया, 2 बार 5 ये है। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 के पावर 1 बचेगा। अब 5 के पावर 1 का मान कितना होता है? 5 ही होता है। दोस्तों, यही आंसर है स्टूडेंट, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इस स्टूडेंट, आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसको तुमको खुद सॉल्व करना है, ताकि आपको भी लगे कि ये मेरे को क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर। या अब ये वाला तीसरे नंबर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तीसरे नंबर का सवाल देख लेते हैं क्या लिखा है। ये देखो, जब किसी संख्या के ऊपर घात लगी होती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। ये देखो, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर लगी है, समझ रहे हैं? पावर के ऊपर जब पावर लगी है तो क्या किया जाता है? घातों का क्या किया जाता है? घातों का मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां तक स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपके? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे शुरू करते हैं। यहां से 2 से 2 चला जाएगा भाई, डिवाइड दे देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 100 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप 100 के पावर 2 लिख सकते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये 100 इंटू 100 कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 पे करा देंगे, और 2 जीरो इसके ये लिखे, 2 जीरो इसके ये लिखे। तो स्टूडेंट, आंसर यही, राइट आंसर इसका यही होगा। आगे के स्टूडेंट, आप सवाल ये वाला क्वेश्चन, आपको दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।